च्या सूचना दिल्या होत्या। भर पत्रकार परिषदेत अशा सूचना दिल्या। सज्जाद नोमानी यांनी परभणी इथे पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक उमेदवाराला निवडून देण्यासाठी वोट जिहाद करण्याचं आवाहन मुस्लिमांना केलं होतं। तर लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या मुस्लिमांनी भाजप आणि महायुतीला मतदान केलं त्यांना वाईट टाका, त्यांच्याशी कोणतेही व्यवहार करू नका असं फरमान देखील सोडलं होतं। या वोट जिहादचे सिपाह सलार शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी असल्याचं देखील नोमानी यांनी म्हटलं। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। दरम्यान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रमुख सज्जाद नोमानी यांनी यूट्यूब चॅनलवर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला समर्थन जाहीर केलं होतं आणि यावेळी त्यांनी भाजपवर देखील टीका केली होती। याच मुद्द्यावरून आता राज्यात मतदानापूर्वी साधू संतांनी अपील केलंय। हिंदूंच्या हितासाठी आपलं मत द्या असं अपील साधू संतांकडून करण्यात आलेलं आहे। मौलाना सज्जाद नोमानींचं वोट जिहादची घोषणा केल्यानंतर आता त्याविरोधात साधू संत उभे ठाकले। जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। हमारे यहाँ बिल्कुल वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो इसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। आप आज के समय के हिसाब से देश के विषय में बात करो, एकजुटता की बात करो, सीमाओं की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, अनेक समस्याएं हैं, उस पर बात करो, उसकी मांग करो। सज्जाद नोमानी जी ने जिस तरह वोट जिहाद का ये एक समाचार मिल रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उसका हुक्का पानी बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये चुनाव यदि इस प्रकार से वो कर रहे हैं तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा
अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। यासोबतच बातमीपत्रामध्ये एक छोटा राज्यात निवडणुकीचा प्रचार थांबलेला आहे आणि या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। सर्वच उमेदवारांनी झोकून देऊन प्रचार केला, मात्र याच दरम्यान अनेक उमेदवार हे भावनिक झाल्याचं पाहायला मिळालं। काहींनी तर मतदार राजाला भावनिक सादही घातली आहे। राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रचाराच्या तोफा अखेर थंडावल्या। प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरलेल्या उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी विरोधकांवर टीकेचे बाणही सोडले। या प्रचारात अनेक मुद्द्यांवर हात घालण्यात आला, मात्र प्रचाराच्या दरम्यान अनेक नेते भावनिक झाल्याचं पाहायला मिळालं। प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी बेलापूरच्या भाजपच्या उमेदवार मंदा म्हात्रेंसाठी प्रचार सभा घेतली। या सभेवेळी मुख्यमंत्री बोलत असतानाच मंदा म्हात्रेंच्या डोळ्यात अश्रू तरळल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। मंदाताईचा लीड जो आहे, मंदाताई जिंकणार आहे, पण मंदाताईचा लीड आपल्याला वाढवायचा आहे, हे मी तुम्हाला सांगायला आलोय। आणि कुठं काय करायचं असेल ते मला सांगा। एका रात्रीत हा एकनाथ शिंदे काय करू शकतो हे महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। भिवंडी पश्चिम मधले MIM पक्षाचे उमेदवार वारिस पठाण यांनी सर्व विरोधक मला प्रचारापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतायत असा आरोप करत ते भावूक झाले आणि रडले। आपण सर्वसामान्य जनतेचं काम करण्यासाठी आलो असल्याचं वारिस पठाण म्हणाले। लास्ट इलेक्शन हो 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड मतदारसंघात शिंदेच्या शिवसेनेचे उमेदवार संजना जाधव यांना भाषणावेळी अश्रू अनावर झाले। त्यांची लढत पूर्वाश्रमीचे पती अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी आहे। संजना जाधव या भाजपचे नेते रावसाहेब दानवेंची मुलगी आहे। हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी विवाह केल्यानंतर काय सोसलं याचा पाढा त्यांनी वाचला। यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले। परंतु एका मुलीचा बाप आहे आणि एका मुलीचा बाप त्या ठिकाणी याच्यामुळे शांत बसला की एका मुलीचा बाप त्या ठिकाणी याच्यासाठी शांत बसला की आपली मुलगी तिथून नांदतीये। इकडे मुलगी रोहिणी खडसेंच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरलेल्या एकनाथ खडसेंनीही मतदारांशी संवाद साधताना ते भावनिक झाल्याचं पाहायला मिळालं। गेले अनेक वर्ष आपणही मला सहकार्य केलेले आहे। आपल्या सुखदुःखामध्ये मी सहभागी झालेलो आहे। कोणतीही जात धर्म न पाहता मी सर्वांना मदत करण्याची भूमिका आतापर्यंत पार पाडलेली आहे। तब्येतीच्या कारणास्तव या पुढची निवडणूक कदाचित मी पाहणार की नाही पाहणार हे तर ईश्वरच ठरवेल, कारण पुढच्या निवडणुकीमध्ये मी असेल नसेल। यापूर्वी कोल्हापुरातही काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील असेच भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं। प्रचाराची रणधुमाळी थांबलेली असली तरी या प्रचारात भावूक होत मतदारांना नेते आणि कार्यकर्त्यांनी साथ घातली। या आवाहनाला मतदार कसा प्रतिसाद देतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।